नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो स्पोर्ट्स कैफे। ये वही जगह है जहां हम सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं पढ़ते बल्कि खेल की उन कहानियों में उतरते हैं जो दिल में बस जाती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक किस्सा, एक गलतफहमी और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला दिया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की, उस दिन की जब उन्होंने अचानक ही टीम का साथ छोड़ दिया और पूरा क्रिकेट जगत इसका जवाब खोजता रह गया था। भारतीय क्रिकेट में वैसे तो कई विवाद हुए हैं, लेकिन 1996 में नवजोत सिंह सिद्धू का इंग्लैंड के बीच दौरे से लौट आना आज भी सबसे ज्यादा चर्चा वाला किस्सा है। सिद्धू का ऐसा फैसला जिसने टीम इंडिया, बीसीसीआई और पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया था। उस दौर में माहौल आज जैसा नहीं था, ना सोशल मीडिया थी, ना ही खुली बयानबाजी हुआ करती थी। ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आती ही नहीं थी। शुरू में बस इतना पता चला कि सिद्धू कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से नाराज थे और सीधे भारत लौट आए। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया, लेकिन कहानी इससे कहीं अधिक जटिल थी। लोग अब भी पूछते हैं कि असली वजह क्या थी, रिश्ता इतना ज़्यादा क्यों बिगड़ गया था, या यह मामला सिर्फ एक गलतफहमी का था। इसका जवाब मिलता है पूर्व बीसीसीआई सचिव जयवंत लेले की ऑटोबायोग्राफी में। जब सारी घटनाएं जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ दिखती है। 1996 में इंग्लैंड टूर शुरू होते ही टीम में नोटिस होने लगा कि अजहर और सिद्धू के बीच बातचीत बेहद कम हो गई है। दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे थे। प्लेयर्स को लग रहा था कि एटीट्यूड क्लैश या फिर कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत जरूर थी। फिर एक दिन नेट्स में मामला काफी बिगड़ गया। प्रैक्टिस के दौरान कप्तान ने सिद्धू को सख्त लहजे में कुछ कहा और वही बात सिद्धू को अंतर तक जाकर लग गई। वो पूरे दिन एकदम चुपचाप रहे, टीम डिनर भी मिस किया, किसी से कोई भी बात नहीं की। सबको लगा कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और फिर अगली सुबह वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सिद्धू ने अपना बैग उठाया और बिना किसी को कुछ बताए सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वहाँ से पटियाला, यानी कि एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट से वो फिर इंडिया आए और इंडिया से सीधा पटियाला चले गए। टीम को इसके बारे में तब पता चला जब मैनेजमेंट को फ़ोन आया कि सिद्धू इंग्लैंड छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पहुंचकर सिद्धू ने प्रेस से कहा कि वो देश के लिए खेलना तो चाहते हैं, लेकिन इज्जत के साथ। इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये पहला मौका था जब कोई खिलाड़ी सीरीज के बीच में ही टीम छोड़कर उसी दिन रिटायर हो चुका हो। पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई थी। उधर इंग्लैंड में कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि सिद्धू को ड्रॉप करने का फैसला सिलेक्शन कमेटी ने क्रिकेटिंग कारणों से लिया था, यानी कि निजी विवाद जैसी कोई भी बात नहीं थी। लेकिन बीसीसीआई को इस बात की जांच करनी ही थी। इसके लिए बीसीसीआई चीफ राज सिंह डूंगरपुर, आईएस बिंद्रा, सुनील गावस्कर और जयवंत लेले की कमेटी बनी। पहली मीटिंग में जब सिद्धू से पूछा गया कि आपने टूर क्यों छोड़ा, तो इसका उन्होंने कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। वो बार बार यही कहते रहे कि मेरी गलती है और मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। टीम मैनेजर, फिजियो, कप्तान सबको बुलाया गया, लेकिन किसी को भी असली वजह पता नहीं चली। फिर कमेटी ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिद्धू को बेहतर तरीके से समझ सके। इस दौरान सुनील गावस्कर ने सुझाव दिया कि मोहिंदर अमरनाथ को बुलाया जाए और फिर मीटिंग में आए मोहिंदर अमरनाथ। वो बात करने के लिए सिद्धू को बाहर ले गए। दोनों ने टहलते टहलते कुछ देर तक बात की और लगभग 20 मिनट बाद दोनों वापस आए। जब दोनों अंदर गए तो अमरनाथ हंस रहे थे और वहीं सिद्धू के चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तब असली कहानी सामने आ चुकी थी। लेले की किताब आई वॉज देयर के मुताबिक सिद्धू ने अमरनाथ को बताया कि अजहर उनसे मुलाकात में एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया करते थे जो सिद्धू को गाली लगता था। उन्हें लगा कि कप्तान रोजाना उनका अपमान करते हैं, इसलिए वो मानसिक रूप से टूट गए और टीम छोड़कर निकल गए। दरअसल अजहर की तरफ से कथित तौर पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसकी शुरुआत में माँ की आता है। उत्तर भारत में इसे गाली समझा जाता है। वहीं हैदराबाद से आने वाले अजहरुद्दीन के यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल किसी अपने के लिए किया जाता है, जिसके चलते ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। मगर अमरनाथ ने उन्हें समझाया कि ये शब्द हैदराबाद में गाली नहीं है, वहाँ इसे मजाकिया और दोस्ताना लहजे में बोला जाता है। अजहर के लिए ये सिर्फ एक हल्का फुल्का जुमला था, लेकिन सिद्धू के लिए ये एक गहरी चोट थी। एक ऐसा शब्द
एक ऐसी सांस्कृतिक गलतफहमी और पूरा का पूरा रिश्ता खराब हो चुका था। कमेटी ने समझ लिया कि ना यह कोई राजनीति थी और ना ही कोई साजिश, ये सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन थी। इसलिए मामला तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इसी किताब में लेले ने यह भी लिखा कि जैसे सिद्धू अजहर विवाद से गलतफहमी पैदा हुआ था, वैसे ही भारतीय क्रिकेट के कई बड़े फैसलों में कई बार मिसकम्युनिकेशन का बड़ा रोल रहा। सालों बाद जब सिद्धू ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो उन्होंने वही बात दोहराई, यानी कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता और मुझे कोई बात का पछतावा नहीं है। मैं अपनी गलतफहमी का बोझ खुद ही ढोना पसंद करूंगा। 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू के बाद सिद्धू भारत के सबसे भरोसेमंद ओपनर्स में से एक थे। 51 टेस्ट में उनके नाम 3202 रन थे, वो भी 42 से ज़्यादा की औसत से। पोर्ट ऑफ स्पेन में वॉल्स और एम्ब्रोस जैसे बॉलर्स के खिलाफ उनकी 201 रनों की पारी आज भी याद की जाती है। वहीं वनडे मुकाबलों की बात करें तो 136 मुकाबलों में उनके नाम 4413 रन थे, 37 से ज़्यादा की एवरेज से। उस जमाने के हिसाब से देखें तो ये दोनों ही औसत काफ़ी शानदार थे। सिद्धू हमेशा कहते हैं प्लेइंग फॉर इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट ऑनर, और अपनी क्रिकेटिंग लाइफ को उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया था। 1996 की नाराज़गी और रिटायरमेंट के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद उन्होंने मन बदला, घरेलू क्रिकेट खेला, फॉर्म वापस पाई और 1997-98 में टीम इंडिया में शानदार वापसी की। यानी जिसने गलतफहमी में टीम छोड़ी, उसने बाद में मेहनत और प्रदर्शन से अपना सम्मान वापस जीत लिया। और 19 साल बाद की कहानी हम आपको बताते हैं, यानी कि साल 2016 की, जब सिद्धू दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तो मोहम्मद अजहरुद्दीन अचानक उन्हें देखने पहुंच गए। उन्होंने स्टाफ से कहा, मेरा भाई अंदर है। दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और सिद्धू ने लिखा, ओल्ड गोल्ड, ओल्ड वाइन एंड ओल्ड फ्रेंड्स, स्टिल द बेस्ट। इस एक तस्वीर ने साबित कर दिया कि 1996 का झगड़ा अब सिर्फ एक इतिहास है। तो इससे साफ होता है कि क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता है, यह इंसानियत, भाषा, भावनाओं और गलतफहमियों का भी खेल है। 1996 की यह घटना भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा विवाद बन चुका था, लेकिन अंत में क्या पता चला? तो अंत में यही पता चला कि वो विवाद एक शब्द की गलत व्याख्या से पैदा हुआ था और वक्त ने उस गलतफहमी को भी मिटा दिया। सिद्धू की उपलब्धियां, उनकी वापसी और अजहर की अस्पताल वाली मुलाकात सब मिलकर हमें यही सिखाते हैं कि रिश्ते जटिल होते हैं, लेकिन समय हर कड़वाहट को भुला देता है। ये कहानी अब आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है रविराज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।